आप यहाँ क्या कर रही हैं? और आपको ये चोट कैसे लगी? भाई, भाई, क्या कर रही हैं आप? हाँ, फिर से दोबारा कोई नौटंकी शुरू कर दिया आपने? नहीं तो फिर क्या कर रही हैं आप? भाई, चुप करके बैठो यहाँ पे। आज बाहर बहुत मजा आ रहा था। वो लोग हंस रहे थे। आज मुझे बाहर जाने दो। मुझे बाहर बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे कमरे में घुटन होती है। मुझे उन सबके साथ बाहर जाने दो। तुम्हें कोई होश है? जब मैंने तुम्हें कहा कि तुम्हें कमरे में रहना है, तो तुम बाहर क्या करने गई थी? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरी बात को अनसुना कर दो। आयशा, मैंने करण को देखा। उसने मुझे दी भी कहा। चुप, चुप। मैंने कहा चुप हो जाओ। लेकिन उसने मुझे पहचाना नहीं। क्यों क्यों आयशा? वो भी मुझे सब लोगों की तरह आयशा समझ रहा था। उसने मुझे पहचाना क्यों नहीं? बहुत छोटा था ना वो। उसे कहाँ याद होता कि मैं, लेकिन अगर मैं उसे याद दिलाऊंगी तो उसे याद आ जाएगा। बहुत खुश होगा वो। बहुत खुश होगा जान के कि उसकी एक नहीं दो बहनें। चुप हो जाओ आरती। करण ने तुम्हें इसलिए नहीं पहचाना क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि उसकी मेरे अलावा कोई बहन है भी। क्यों? क्योंकि उसे मैंने कभी नहीं बताया और मेरे अलावा कोई और था नहीं बताने के लिए। लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों नहीं बताया? उससे तो बहुत खुशी होगी जानकर। खुशी? थोड़े ठंडे दिमाग से सोचो आरती। याद करने की कोशिश करो कि जब तुम छोटी थी तो तुम क्या क्या हरकतें करती थी और तुमने करण के साथ क्या क्या किया है। क्या? नहीं। कितनी नफरत करती थी तुम करण से। याद करने की कोशिश करो कि जब उसे निमोनिया हो गया था तो तुमने उसे उठाकर पानी के टब में फेंक दिया था। क्या? वो बेचारा मरते मरते बचा था और क्या क्या नहीं करती थी तुम। कैसे बातें कर रही हो? तुम्हारा बस चलता तो तुम उसे खत्म कर देती। ऐसा नहीं हो सकता। मैं क्यों किसी से नफरत करूंगी? करण मरते मरते बचा था क्योंकि तुम अपनी पागलों वाली हरकतों से बाज नहीं आती थी। इतना ही नहीं आरती, तुम्हें करण की हर चीज से नफरत थी। तुम उसकी स्कूल की किताबें, उसके खिलौने, उसकी हर चीज जला दिया करती थी और उसे देखकर तालियां बजाकर हंसा करती थी। जो भी तुम्हें देखता था उसे लगता था कि तुम पागल हो गई हो। तुम्हें करण बिल्कुल पसंद नहीं था। तुम उसे बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। जब से करण पैदा हुआ था तुम्हें लगता था कि सब करण को टेंशन देते हैं, तुम्हारी तरफ कोई ध्यान नहीं देता। इसीलिए तुम्हें करण से नफरत हो गई थी। तुम्हारे बस में आता तो तुम तो करण की जान ले लेती। घर में कोई भी बाहर से आता था, कोई गेस्ट, कोई मेहमान, तुम उनका सामान, उनकी चप्पल सब जाकर डस्टबिन में फेंक देती थी। अजीब बिहेव करती थी। सबको लगता था कि तुम पागल हो गई। सब तुमसे नफरत करते थे, नफरत।
कोई नहीं समझता। आरती, तुमने मेरी बात नहीं सुनी और तुम सबके बीच में बाहर चले गए। तुमने सोचा कि अगर उन लोगों को पता चल जाता कि तुम वही लड़की हो जिसने बचपन में ये सब हरकतें करी है, तो तुम्हें पागल खाने पहुंचा देते। बस 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 बस, कोई तुम्हें कहीं नहीं लेकर जाएगा। अगर तुम्हारा कोई है आरती, तो मैं हूं। बाहर के लोग तुम्हें बिल्कुल नहीं समझते, लेकिन जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं तुम्हें कोई कहीं नहीं लेकर जाएगा। तुमने देखा ना, तुम मुझे कितना मारती हो, अपने नाखूनों से खरोचती हो, धक्का दे देती हो, लेकिन क्या मैं तुम्हें प्यार करना बंद करती हूँ? क्या कभी मैंने तुम्हें वापस मारा? नहीं ना। मैं तुम्हारा बुरा बिल्कुल नहीं चाहती। इसीलिए आरती, जैसा मैं तुम्हें कहती हूँ वैसा किया करो। अब मेरी बात मानोगी ना? लोगों से तो नहीं मिलोगी ना? अपने घर चले। कुछ खाने को नहीं देते, बहुत मारते हैं, कोई प्यार नहीं करता, वहाँ कोई प्यार नहीं करता। मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना। आयशा, ला 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 लोरी, दूध की कटोरी, दूध में बताशा, मुन्नी करे तमाशा। ना, नहीं रोते। अब तो तुम मेरी बात समझ गई ना? मेरा कहना मानोगी ना? मेरे बोले बगैर यहाँ से नहीं हिलोगी ना? पहले मैं बाहर जाती हूँ, देखती हूँ, अगर सब कुछ ठीक हुआ तो तुम्हें अपने साथ लेकर यहाँ से निकल जाऊँ। तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा, हम अपने घर जाएंगे। जाना चाहती हो ना? शोर नहीं मचाना, बिल्कुल आवाज नहीं करना। नहीं 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 शर्मा जी, ये बहाना बिल्कुल नहीं चलेगा। हमेशा कोई नया बहाना बना के आप निकल जाते हो। ये क्या बात? आज तो आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। नहीं, फैमिली की बात बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपकी एक बात नहीं सुनने वाला, समझे आप? कोई बहाना नहीं चलेगा। मानो सर, इसलिए मैं आपको बहुत मानो सर, तो प्रेम साहब आपको अंदर बुला रहे हैं। चलें तो, चलो।